जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के सेनापति को नड्डा ने जैसे ही कहा मेंटल, खड़गे ने हाथ पकड़कर नड्डा से मंगवाई माफी। भारी संसद में मच गया कोहराम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर संसद के भीतर बीजेपी के अध्यक्ष और मोदी शाह के करीबी जेपी नड्डा ने अपना आपा क्यों खो दिया कि राहुल के सेनापति को मेंटल कहने लगे, और उसके बाद में आखिर राहुल के सेनापति का ऐसा रौद्र रूप कैसे दिखा कि उसमें नड्डा का हाथ पकड़ करके माफी तक मंगवा दी। आखिर नड्डा को माफी किन किन बातों के लिए मांगनी पड़ी। आखिर संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का जो कोहराम है, जो स्थिति है, वो किस मोड़ पर पहुंची जिसकी वजह से पूरे देश में कोहराम मच गया। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इसे जरूर देखें क्योंकि खबर महत्वपूर्ण भी है, संवेदनशील भी। दोस्तों, मोदी शाह की सरकार बीते 2 दिनों से जिस अंदाज में देश के संसद दोनों सदनों में घिरी हुई है, उसके पसीने न सिर्फ छूट रहे हैं बल्कि कोई जवाब नहीं सूझ रहा। और इसी बीच राज्यसभा में राहुल गांधी के सेनापति ने मोदी शाह की सेना के ऐसे छक्के छुड़ाए कि सत्ता पक्ष और बीजेपी दशकों तक उसे याद रखेगी। दोस्तों, एक एक करके राज्यसभा में राहुल गांधी के सेनापति सरकार के कच्चे चिट्ठे खोलते चले गए और सत्ता पक्ष चुपचाप, घबराया, सहमा, बौखलाया सा देखता रहा। आपको राहुल के सेनापति के एक एक प्रहार को विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आपको बताता हूं कि कैसे राहुल के सेनापति ने मोदी के सेनापति और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से भरी संसद में माफी मंगवा दी। दरअसल दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी, जवाबदेही और इस्तीफा न देने, सीज फायर कर देने, ट्रंप के दावे पर खामोश रहने, व्यापार के लालच में कथित मोदी के सरेंडर करने, भारतीय फाइटर प्लेन गिरने पर खामोशी और राहुल के सेनापति खड़गे द्वारा जब दहाड़ इन तमाम मुद्दों को लेकर के राज्यसभा में लगाएगी, उसके बाद जब राज्यसभा में मोदी शाह की तरफ से बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद जेपी नड्डा खड़े हुए तो लगा कि शायद इन जरूरी बातों का जवाब देंगे, मगर वो तो मोदी शाह से आगे निकलने की कोशिश में, मोदी शाह से शब्दों की जादूगरी और बाजीगरी के होड़ में आगे निकलना चाहते थे। कुछ ऐसा कह गए जिसे संसद में हंगामा खड़ा हो गया और फिर अपनी बात पर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि